नमस्कार दोस्तों, समाधान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी देखिए अपन ने पिछले सेशन में एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो वो आप देख लीजिए, ठीक है ना? आज आपको हम क्या करेंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से और थोड़ा-सा ऑप्शन के हिसाब से आपको सारी एक्सरसाइज कराने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने डिविजिबिलिटी का अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप सबसे पहले डिविजिबिलिटी भी देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब कटने वाली बात आती है तो वहाँ पर देखिए हम डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो कि जिसका आपने एलसीएम निकाला है उससे पूरा पूरा डिविजिबल होगा। और जब डिविजिबल वाली बात आती है तो वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखा हो और बेसिक अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हो तो आप पिछले सेशन में जाइए और वीडियोस वहां से आप बेसिक समझिए पहले, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आइएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखिए हम एलसीएम और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अब एलसीएम में देखिए इतनी सारी वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी। आपको देखिए कॉन्सेप्ट नंबर पहला आता है, आपको देखिए पहला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, इस तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा, तीसरा आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और देखिए आपकी तीन वेराइटी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए पहली जो वेराइटी है उसमें क्या लिखा हुआ है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो ए बी सी से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो एक पहली वेराइटी क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगी। तो अगर आपको कभी भी संख्या निकालनी हो तो आप देखिए संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो देखिए अगर आपको संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एबीसी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एबीसी का आपको लासा निकालना पड़ेगा। और फिर देखिए इसमें आप के का मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका मल्टीप्लाई करना है, के का। के का मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है के की वैल्यू हम देखिए कुछ भी रख सकते हैं, हम 1 भी रख सकते हैं, हम 2 भी रख सकते हैं, हम 3 भी रख सकते हैं, हम 4 भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर। क्यों? क्योंकि देखिए एलसीएम अपने नंबर से कितनी भी देखो इक्वल भी हो सकता है और उससे कितनी भी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना? इसीलिए आपके जैसे ऑप्शन दिए गए हों उसी हिसाब से आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, आगे जाके आप कितने भी नंबर रख सकते हैं, आपके जैसे ऑप्शन होंगे, ठीक है? तो देखिए जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके नंबर दिए गए होंगे उनका लासा निकालना है। और फिर लासा जो भी आएगा हो सकता है कि वो आंसर आ जाए। अगर आपको वो आंसर नहीं मिला तो फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन आपके कहाँ तक के हैं, आप वहां किसका मल्टीप्लाई करने पर पहुंच पा रहे हैं तो आप उसका उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए अगला जो आपको टाइप मिलेगा लासा मासा में, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। यदि ए बी सी से अगर हम भाग दें तो ये कह रहे हैं कि हर क्रम से विभाजित करें। अगर हम ए से बी से अगर सी से और भी संख्या हो सकती हैं, अगर हम उनसे विभाजित करें तो ये प्रत्येक दशा में कह रहे हैं कि एक्स रिमाइंडर आना चाहिए, एक्स शेष बचना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एबीसी का लासा निकालेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एबीसी का लासा निकालना है। फिर उसके बाद देखिए अपन को मल्टीप्लाई फिर वही के करना है। और के की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, आपका कोई भी आगे नंबर कितने का भी आपसे मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे के ऑप्शन में जो आपसे कहां से कहां तक की आपकी बीच की संख्या पूछ रहा है, ठीक है? तो उसी हिसाब से हम के की वैल्यू रख देंगे। और देखिए जो भी यहाँ से आपका आंसर आएगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो आपका ए बी सी से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इसीलिए देखिए मैंने आपसे कहा था कि डिविजिबिलिटी रूल आना बहुत जरूरी है अगर आपको फास्ट करना है तो, वरना तो फिर आपको एलसीएम निकाल निकाल के करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, एबीसी का लासा निकालना है और मल्टीप्लाई के करना है। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जितनी आप रखना चाहें ऑप्शन के हिसाब से, जो आपको ऑप्शन में दिया है या जो आपसे पूछा जा रहा है कि कहां से कहां तक आपको वैल्यू निकालनी है। और देखिए फिर ये तो पूरी तरह से नंबर कटेगा, लेकिन देखिए हमें रिमाइंडर कितना बचाना है, हमें रिमाइंडर एक्स बचाना है। तो देखिए ये जो आपका जो भी आंसर आएगा ये तो पूरी तरह से एबीसी से डिविजिबल होगा। लेकिन देखिए रिमाइंडर अगर हमें एक्स बचाना है तो देखिए हम क्या करेंगे, लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, एक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ से आपका आपकी वो संख्या आ जाएगी कि अगर हम ए बी सी से भाग दें, यहाँ पर कोई भी संख्या होंगी आपकी क्वेश्चन में, तो आपका रिमाइंडर जो है ना कितना बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है? अब देखिए अगर कॉन्सेप्ट नंबर अगर हम थर्ड पे आते हैं तो कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड थर्ड क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि हम एबीसी से भाग लगाएं तो देखिए ये कह रहे हैं कि अगर हम क्रम से भाग लगाएं, ए से भाग लगाएं तो ये कह रहे हैं कि एक्स रिमाइंडर आना चाहिए। और अगर हम बी से भाग लगाएं तो वाई रिमाइंडर आना चाहिए। और अगर हम जेड से भाग लगाएं, अगर हम सी से भाग लगाएं तो हमारा रिमाइंडर जेड आना चाहिए। और भी आगे संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं कि तीन ही संख्या हो, और भी
बहुत सारी संख्याएं आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए ऐसे में अगर आपको संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एबीसी का लासा निकालना है आपको, पहला काम यही करना है। ये अपन ने वहां पर भी किया है, यही सब यहाँ पर भी किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एबीसी का लासा निकालेंगे। अब देखिए उसमें क्या करेंगे, हम के का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन देखिए ये इतना तो देखिए इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसका मतलब है कि एलसीएम तो आपको निकालना ही है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर अगर एक रिमाइंडर आए तो आपको लास्ट में क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। लेकिन ध्यान रखें, के का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐड करना है, पहले ऐड नहीं करना है। पहले आप क्या करेंगे, के की वैल्यू रख देंगे जैसे भी आपसे पूछ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा वो समझना जरूरी है। इसमें से देखिए आपको माइनस करना होगा किस किस का डिफरेंस। अगर हम देखें ए बी और सी और एक्स वाई जेड के बीच में देखिए कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, कितना कितना डिफरेंस आ रहा होगा वो आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कुछ भी आपका डिफरेंस आ रहा होगा, इनके बीच में देखिए कोई भी डिफरेंस आ रहा होगा, सेम जैसे ही डिफरेंस आएगा इसके ए और एक्स के बीच में और बी और वाई के बीच में। जो भी आपका डिफरेंस आ रहा हो, जो भी अंतर आ रहा हो बी और वाई के बीच में, एक जैसा ही डिफरेंस आएगा, अलग अलग डिफरेंस नहीं आएगा। सी और जेड के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए ध्यान से आपको इस बात को सुनना है, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। तो करना क्या है आपको, देखिए ए और एक्स के बीच में जो भी अंतर आ रहा होगा, बी और वाई के बीच में और सी और जेड के बीच में डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस आपका सेम आएगा और जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो क्या कर देना है, उसमें से माइनस कर देना है। तो देखिए ये तीन वैरायटी आपको एलसीएम में देखने को मिलेंगी। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो मैं एक्साइट हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज पे देखिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज, आप डिविजिबिलिटी पे भी आप काम करें तो डिविजिबिलिटी से भी हम आपको सॉल्व कराएंगे और आप ऑप्शन से भी कराएंगे, आपको बेसिक से भी कराएंगे। चलिए तो देखिए हम एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि 24, 36 और 40 का लासा निकालिए। तो देखिए लासा निकालने के लिए मैंने आपको क्या कौन सा मेथड बताया था, मैंने तीन मेथड्स, आप जब बेसिक जब देखेंगे तो बेसिक में देखिए आपको तीन मेथड्स मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला आपको मैंने बताया था कि भाग विधि से, फिर गुणनखंड विधि, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एक कॉमन मेथड। जो देखिए कॉमन मेथड है यही आपको एग्जाम में इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि देखिए वो आपका बहुत सारा समय आपका बचत कर देता है। तो देखिए ध्यान से देखना, अगर आपको सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं, आपसे कहा गया कि इसका जो है ना एलसीएम क्या होगा। तो देखिए 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम हम निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको देखिए कॉमन वाला मेथड इस्तेमाल करना है, ना कि गुणनखंड वाला। तो देखिए यहाँ पर कॉमन वाले मेथड में, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए कॉमन क्या आ रहा, अगर तीनों में अगर हम कॉमन देखें तो तीनों में कॉमन आपको 4 कॉमन नजर आ रहा। तो 4 से अगर हम देखेंगे तो 4 से ये काटेंगे अगर, तो ये 4 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, और 4 से काटेंगे 9 बार, और 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 10 बार। अब देखिए क्या करेंगे हम आगे, आगे देखिए फिर हम इसमें से कॉमन देखेंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन अगर हम देखेंगे तो 3 कॉमन आ रहा मेरे लिए, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ से 2 बचा रहा और यहाँ से 3 बचा रहा। अब देखिए इसमें और इसमें देखेंगे अगर आप, तो इसमें भी देखिए 2 कॉमन आ रहा, तो मैंने देखिए 2 ले लिया और यहाँ से जो बचा क्या बचा, 5। अब देखिए कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। जब आप बेसिक का वीडियो देखेंगे ना तो वहां आपको पूरा मैंने बताया है कि देखिए अगर जो कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए, एलसीएम का मतलब ये होता है, और जो बचा है वो भी ले लीजिए। तो जो बचा है वो भी हम ले लेंगे 5, और यहाँ से क्या बचा, 3 बचा। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 10 आएगा, 10 थी, 30 आएगा, 30 का हम क्या करेंगे इसमें करेंगे तो 3 में तो 90 आ जाएगा, और 90 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 360। तो देखिए आपका जो एलसीएम बना, जो आंसर बना वो क्या बना, 3 बना। तो देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखिए जो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो आपका देखिए 24, 36 और 40 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। जब देखिए पूरी तरह से डिविजिबल वाले नंबर की जब बात आती है तो वहां पर देखिए डिविजिबिलिटी रूल भी काम करने लगता है। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ से तो अपन दूसरे तरीके से डिविजिबिलिटी रूल ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे, देखिए आपको देखिए यहाँ पर एक नंबर एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है। वैसे तो 3 नंबर है आपके, देखिए 24, 36 और 40। तो देखिए हम क्या करेंगे कि हमें देखिए सबसे सरल जो डिविजिबिलिटी लगती है वो लगती है 9 की और 11 की। हम जल्दी जल्दी उसे फास्टली कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि अगर अपन को 9 मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो हम और किसी की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं।
तो देखिए मुझे यहाँ पर 36 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई नंबर 36 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये होगा कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम 4 से अगर चेक करेंगे तो देखिए ये भी कट रहा है, देखिए लास्ट वाले 2 डिजिट देखेंगे, ये भी कट रहा है, लास्ट ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 4 से ये सारे नंबर कट रहे हैं, इसका मतलब ये वाला मेथड अपना काम नहीं करेगा। काम करेगा अपना कौन सा, 9 वाला। तो देखिए अपन क्या करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। तो देखिए 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करें, कौन सा नंबर जो है ना 9 से कट रहा। अगर हम देखें यहाँ तो 3 हो रहा, ये 9 से नहीं कट रहा। यहाँ देखिए ये 6 हो रहा है, 4 और 2 कितना हो रहा, 6 हो रहा है, ये भी 9 से नहीं कट रहा। और यहाँ देखिए 3, ये 6 और 3 9, ये देखिए 9 से कट रहा। और देखिए 8 और 4, 8 और 4 12 होता है, 8 और 1 यहाँ 1 बचा, यहाँ रिमाइंडर 3 दे रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा। तो एक ही नंबर है जो कि 9 से कट रहा है, वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए आप आराम से देखिए डिविजिबिलिटी रूल से आप आसानी से कर सकते हैं और आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो देखिए इस तरह से आपको करना है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं और आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसी आपकी सेटिंग वहां पर हो जाए वैसे ही आप कर सकते हो, जैसा आपके पास समय बचा हो, ठीक है, एग्जाम में। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर है आपका ये, देखिए एक वैरायटी आपको इस तरह की देखने को मिलती है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करेंगे ना तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित चार अंकों की चार अंकों की महत्तम संख्या चाहिए आपको। तो देखिए 4 अंकों की आपको संख्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, आप डिविजिबिलिटी रूल से करना शुरू करिए। तो देखिए हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, वो हमारे पास 10 है, हमारे पास 15 है और 20 है। अगर आप बेसिक से करोगे ना तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो देखिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बेसिक डिविजिबिलिटी रूल से बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा, वो कौन सा दिखाई दे रहा, वो दिखाई दे रहा मुझे 20। तो देखिए ये अगर कोई नंबर 20 से कट रहा होगा, इसका मतलब है कि वो देखिए 5 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और एक चीज और मुझे पता चल गई कि देखिए लास्ट में देखिए इधर 0 0 है, तो देखिए 0 तो आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन तो हो गई नहीं, क्योंकि देखिए इसके लास्ट में अपन को 5 दिया है। जब 5 दिया है तो ये ना तो 20 से कटेगा और ना ही 10 से कटेगा, सिंपल सी बात है। तो एक ऑप्शन अपन ने रेस से बाहर कर दिया। अब इधर आएंगे, अगर हम देखेंगे कि देखिए 4 से कटने वाला नंबर, तो देखिए 4 से कटने वाला नंबर होगा, वो भी देखिए आपका 20 से कटेगा। 4 से कटेगा तो 20 से कटेगा, 4 और 5 से कटेगा तो 20 से भी कटेगा। तो देखिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 4 से कौन सा नंबर कट रहा है। तो देखिए यहाँ देखेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट में अगर हम भाग लगाएंगे तो देखिए ये 4 से आपका नंबर नहीं कट रहा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन अपना रेस से बाहर चला गया। अब देखिए अगर हम 5 की बात करें तो देखिए 5 की डिविजिबिलिटी में क्या करना होता है, जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, वो नंबर 5 से कटेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब ये वाला मेथड अपना फेल हो गया। हम आगे थोड़े से दूसरे मेथड पे काम करेंगे। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर भी 5 है, 2 है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा, अगर कोई नंबर 15 से कट रहा, इसका मतलब वो 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो देखिए अगर हम देखें तो यहाँ 5 से तो हमने पहले ही चेक कर लिया, ये अपना काम बन नहीं रहा था। तो हम किससे चेक करेंगे, हम 3 से चेक करेंगे। और 3 से डिविजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, सभी डिजिट को ऐड करते हैं। और सभी डिजिट अगर आपके 3 से सम करने के बाद अगर कटता है तो वो नंबर 3 से कटेगा, वरना वो नंबर 3 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके देखें। देखिए 9 9 18, 18 और 6 कितना होगा आपका 24। 24 देखिए आपका इन सबका जो सम है 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 प्लस 0, इनका जो सम है वो आ रहा है 24। और 24 देखिए आपका 3 से पूरी तरह से कटता है, ठीक है, ये पूरी तरह से कटता है, इसलिए देखिए आपका आंसर ये हो सकता है। लेकिन देखिए हम यहाँ भी चेक कर लेंगे, अगर हम 9 प्लस 8 को अगर हम और 0 को ऐड करेंगे तो 9 9 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और देखिए ये आपका 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब जो आंसर आपका सही होगा वो कौन सा होगा, 99 60 होगा। तो देखिए आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप आराम से इसको 15 से 20 सेकंड में, आप 30 सेकंड तक आराम से, 1 मिनट के अंदर अंदर तो बन ही जाएगा कैसी भी करके। लेकिन अगर इसे बेसिक से करेंगे ना तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम निकालने के बाद फिर आपको 4 नंबर वाली आपको डिजिट की लार्जेस्ट नंबर लेने पड़ेंगे आपको। फिर उसके बाद आप उसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा आप उसे घटाएंगे। तो देखिए बहुत सारा समय आपका लग जाएगा इसमें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाएं, डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये तो देखिए मैंने आपको ऑप्शन से बता दिया, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर फिर उसके बाद देखिए मैं इसको बेसिक से भी बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आपको इस
इसका बेसिक भी बताता हूं, बेसिक से कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनना। देखिए बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, अगर हम 15, 20, 10, 15 और 20 का हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए जब एलसीएम लेंगे तो मैंने वही फिर कहा था कि आप एलसीएम देखिए कैसे लेंगे, आप कॉमन मेथड से करेंगे। तो देखिए तीनों में अगर हम देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है 5। तो देखिए 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, 5 से 2 बार कटा और 5 से 3 बार कटा और 5 से देखिए यहाँ पर 4 बार कटा। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, तो देखिए 2 कॉमन लेंगे, 2 फिर बच जाएगा, तो सीधा हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास सिर्फ बचा कितना, 3। अब देखिए हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, 20 थी कितना हो गया 60। तो देखिए हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60। सिंपल सी बात है कि ये आप हमारा एलसीएम 60 आ गया। लेकिन एलसीएम तो 60 आ गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि 4 अंकों का नंबर चाहिए। दूसरी चीज कि यहाँ देखिए नंबर बड़े बड़े हैं। वैसे तो आप के का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्या है कि के का आप उतना सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए नंबर आपके 4 4 5 5 अंक के भी आते हैं नंबर। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर चाहिए अपन को, तो अब हम 4 डिजिट वाला बड़ा नंबर उठा लेंगे यहाँ से। तो देखिए 4 डिजिट वाला हम बड़ा नंबर जब लेंगे तो देखिए यही आएगा। लेकिन ये वो नंबर नहीं है जो इनसे पूरी तरह से डिविजिबल होगा, ऐसा कोई पक्का नहीं है कि वो डिविजिबल होगा। अब उसे क्या करना पड़ेगा, इस एलसीएम से चेक करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस एलसीएम का डिवाइड कर देंगे इसमें। तो देखिए 60 से डिवाइड करेंगे तो देखिए एक बार आपका जाएगा, 60 से एक बार चला गया। अब देखिए 9 बचा, यहाँ से देखिए आपका 3 बचा। अब हम क्या ले लेंगे, यहाँ से 9 ले लेंगे। अब देखिए 6 का अगर हम डिवाइड करेंगे इसमें 39 में, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 360 आएगा। ये फिर देखिए 9 आ जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए आपका 39 आ जाएगा। फिर देखिए हम 9 को ले लेंगे, फिर भी देखिए आपका 6 बार जाएगा, तो देखिए आ जाएगा 360 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा रहा वो कितना बचा रहा, 9 बचा रहा और 39 बचा रहा। अब देखिए रिमाइंडर 39 आ रहा। सिंपल सी बात है कि अगर कोई नंबर अगर 15, 10, 15 और 20 से कट रहा, इसका मतलब है कि इसके लासा से भी पूरा कटना चाहिए, इसके एलसीएम से भी पूरा कटना चाहिए। लेकिन देखिए एलसीएम से पूरा नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना दे रहा है अपना, 39 दे रहा है। अगर ये 39 इसमें से हम माइनस कर देंगे फिर रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका मतलब है कि वो 60 से आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। और जब पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो 10 से, 15 से और 20 से भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। इसीलिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो एक्चुअल नंबर है वो आ जाएगा। तो देखिए 99 में से अगर हम 39 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा आपका 6 और ये 9। तो हमारा जो एक ऐसा नंबर आ गया है ये, जो कि आपका देखिए 10 से, 15 से और 20 से और इसके एलसीएम 60 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो देखिए आपको बेसिक अगर करोगे ना तो इतना आपको करना पड़ेगा, और इतना करोगे ना तो बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए क्या करिए, आप डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करिए और इसको तुरंत ही 10 से 15 सेकंड में, 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना के आगे निकल जाइए। ठीक है, तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पूरा आपको बेसिक बता दिया। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको करना नहीं है, सिंपल सा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब मैं बेसिक से आपको नहीं कराऊंगा, अब मैं डायरेक्ट कराऊंगा। जिसकी जरूरत पड़ेगी बेसिक से करने की उसको ही बेसिक से कराऊंगा, बाकी को मैं डिविजिबिलिटी रूल से आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज के आपको एलसीएम आपको आता है तो फिर आप बेसिक से कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए अब देखिए क्वेश्चन आ गया आपका कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 नंबरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, सबसे पहले हमें जो नंबर दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, हमें 18 दिखाई दे रहा है। तो 18 का मतलब ये होता है कि एक अगर कोई नंबर 18 से कट रहा है, इसका मतलब है कि वो 9 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन 2 से तो सारे नंबर कट रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो इसका मतलब है कि हम 9 से चेक करेंगे, 9 से अगर कोई नंबर कट रहा होगा, इसका मतलब है कि 2 से तो कट ही रहे हैं, 9 से कट रहा होगा तो 18 से भी नंबर पूरा कट रहा होगा। सिंपल। तो देखिए 9 से काट के देखेंगे, देखिए 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, यहाँ रिमाइंडर देखिए 6 बचा रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका आंसर नहीं है। उसके बाद देखिए 7 और 2 9, और देखिए 9 ये कट रहा, डिविजिबिलिटी आनी चाहिए सबसे पहली चीज। तो देखिए ये आपका नंबर कट रहा, तो ये आंसर हो सकता है, हो सकता है। लेकिन आपको ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे। हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक आध नंबर और आपका 3 से कट रहा हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला नंबर आपका 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो देखिए 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, यहाँ देखिए 3 आपका बचा रहा, रिमाइंडर 3 दे रहा है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। इधर अगर हम देखेंगे तो 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है,
6 बच रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। और देखिए आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, 2 होगा। तो देखिए इतना काम आप आराम से 15 से 20 सेकंड में आप कर सकते हैं, अगर आपको डिविजिबिलिटी अगर आपको अच्छी से आती है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह से आपको करना है, और बेसिक से भी आपको सीखना है, आना चाहिए आपको बेसिक, क्योंकि देखिए बेसिक जब तक पता नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चन को शॉर्टकट नहीं कर सकते, आखिर होता कैसे है, चलता कैसे है, तो इस वजह से आपको बेसिक भी आना चाहिए। तो देखिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब बेसिक से आप खुद कर लेना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो ऐसा नहीं कि आपको डिविजिबिलिटी आपको 9 ही की चेक करनी पड़े। देखिए मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 9, देखिए हम कोशिश करते हैं कि अगर 9 अगर आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए 9 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान होती है करना। तो इसीलिए देखिए क्या है कि देखिए नंबर यहाँ आपका 18 भी आ गया और देखिए 27 भी आ गया, आप 9 चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आता अगर ये, तो हम कोई और चेक करते हैं, आप 5 भी कर सकते हो, आप 3 भी कर सकते हो, आप 7 भी कर सकते हो, और आप 11 भी कर सकते हो। कोई भी नंबर से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, जिससे आपका जल्दी काम हो जाए। तो देखिए यहाँ फिर हम क्या करेंगे, एक 18 है, एक 27 है, आप कोई भी एक नंबर को उठा लीजिए। मैंने एक नंबर उठा लिया, तो मैंने उठा लिया कि अगर कोई नंबर 27 से कट रहा होगा, इसका मतलब है 9 से भी कटेगा और वो 3 से भी कटेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करके देखेंगे कि 9 से नंबर कौन सा कट रहा है। अगर इससे काम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बन जाएगा तो हम दूसरी कोई डिविजिबिलिटी उठा लेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ देखें तो क्या ये नंबर 9 से कट रहा, अपन को पूरी तरह से कटने वाला नंबर चाहिए, ध्यान से देखना। तो देखिए यहाँ अगर हम देखेंगे तो 5 और 2 7, 8 और 1 9, ये देखिए पूरी तरह से आपका 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पहले में ही आंसर लगा दें, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए 5 और 2 7 और 2 9, ये कट रहा है, ये 6 बच रहा, ये देखिए 9 से नहीं कट रहा है, सिंपल सी बात है। इधर देखिए, इधर क्या हो रहा, 4 और 2 कितना हो रहा, 6 और 3 9, ये देखिए पूरी तरह से कट रहा है आपका, ये आपका पूरी तरह से कट रहा है। अब इधर देखेंगे तो देखिए 5 और 1 6, ये आपका 9 से नहीं कट रहा है। अब आपके देखिए दो नंबर है, देखिए जो 9 से कट रहे हैं, एक एक तो आपका ये कट रहा है, और एक तो ये कट रहा है और एक ये कट रहा है। अब आप एक चीज देखेंगे, दोनों ऑप्शनों पे आप गौर करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। अब आप दोनों में गौर करिए, देखिए 1512 एक नंबर है, और एक देखिए आपका 3024 नंबर है। अब आपको जब भी ऐसा नंबर आ जाए ना, तो आपको और डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसी का ही मल्टीपल ए है, इसी में ही देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो देखिए इसी का ही मल्टीपल ए है। और जब दो मल्टीपल एक साथ किसी नंबर के आ जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, जब यहाँ पर लासा वाली बात आती है, तो हमेशा देखिए एलसीएम में देखिए हम हमेशा कौन सा नंबर लेते हैं, हमेशा हम लीस्ट वाला नंबर लेते हैं, और लीस्ट का मतलब होता है छोटा वाला नंबर। तो देखिए आप जब आंसर लगाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर किसी भी की भी डिविजिबिलिटी चेक करते और आगे इन दोनों को करने के लिए, तो ये सारा सेटिस्फाई करता है। इसीलिए देखिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इसी का ही मल्टीपल ये लिखा है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, लिस्ट वाला आंसर लगाएंगे। देखिए क्योंकि आंसर ये भी हो सकता है, अगर ये नहीं होता तो आंसर ये लग जाता। तो देखिए अब जब अपने बेसिक पढ़ा होगा लासा का, तो वहां पे मैंने आपको यही चीज समझाई है कि देखिए अगर आपको एक ही जैसे मल्टीपल अगर आ गए, एलसीएम के एक ही जैसे मल्टीपल आ गए चार ऑप्शन में, तो ऑप्शन कौन सा सही लगाना है वो देखिए मैंने आपको बेसिक में पूरा बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना हम लिस्ट वाला आंसर लगाएंगे, तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि अगर मैं इसको बेसिक से बताऊं, ये तो देखिए आपका हो गया किससे, डिविजिबिलिटी रूल से। लेकिन अगर हम इसे बेसिक से बताएं, तो बेसिक से देखिए कैसे करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, बेसिक से बताते हैं। बेसिक से देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम 18, 21, 24 और 27 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, क्योंकि देखिए एलसीएम भी आपको निकालना आना चाहिए। जब आप बार बार निकालेंगे ना, तो आपको देखिए ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए शॉर्टकट अगर आप एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम आपको हर जगह काम आने वाली चीज है। आप जब टाइम एंड वर्क में जाएंगे, तो सबसे पहला जो चैलेंज होगा वो आपको एलसीएम का ही फेस करना पड़ेगा। तो अगर आपको एलसीएम जल्दी जल्दी अगर निकालना आता हो, तो आराम से आप देखिए बहुत फास्टली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, तो तीनों में जो कॉमन आ रहा, मुझे देखिए 3 नजर आ रहा, तीनों में जो 3 कॉमन नजर आ रहा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 से कितने बार कटेगा, 6 बार, 3 से ये 7 बार कटेगा, और 3 से ये कटेगा आपका 8 बार, 3 से देखिए 8 बार कटेगा, और 3 से ये 9 बार कटेगा। अब देखिए यहां से कॉमन देखें तो केवल इसमें कॉमन आ रहा 3,
3 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बार कटा और यहाँ से ये 3 बार कटा। यहाँ देखेंगे तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा, तो आप कहेंगे सर 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 से 2 कट गया और 4 से ये 2 भी ये 4 बार कट गया। अब देखिए कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, अब सिर्फ जो बचा है वो लेना है, तो 7, 4 और 3, तो देखिए 7, 4 और 3 ये ले लिया, ये हो गया आपका एलसीएम। अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 तिरका 9, 2 ने 18, 18 चौका 72 और 72 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 72 का, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 216, और इसमें देखिए हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 42, कैरी कितनी आ गई 2, और 7 एकम 7 चाहे 11, और देखिए 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा 15। तो देखिए आपका जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1512 आ रहा है। एलसीएम आपका 1512 है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में नहीं होता, 1512 आ रहा है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में नहीं होता तो देखिए आप क्या करते, जो 30 24 आपका जो आंसर है, क्यों, क्योंकि देखिए इसी में ही 2 का मल्टीप्लाई करके लिखा गया, मतलब के की वैल्यू 2 करके उसने देखिए 3024 लिखा है। तो अगर ये आंसर अगर नहीं मिलता तो हम आंसर कौन सा लगा देते, ये वाला आंसर लगा देते, तो आपका आंसर सही कौन सा होगा, 1512 होगा। तो देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन 5वें नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप देखिए चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट करते जाइए, पेन कॉपी अपने साथ में रखिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63 और 60 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो देखिए अपन क्या करेंगे, वही चीज फिर से लगाएंगे। देखिए एलसीएम भी आप निकालते जाइए, एलसीएम भी निकालना आना चाहिए बहुत फास्टली, तो एलसीएम भी आप निकालते जाइए। अब देखिए मैंने एलसीएम का आपको तरीका बता दिया है कैसे करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से आपको सॉल्व करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से। तो देखिए मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा आपको, ये भी देखिए 9 3 नंबरों में दिखाई दे रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, 9 से चेक कर लेते हैं अपन। अगर कोई नंबर अगर 36 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो 9 से भी होगा और वो 4 से भी होगा। तो देखिए 4 से अगर हम चेक करेंगे तो देखिए ये वाला नंबर 4 से नहीं कट रहा, देखो ध्यान से, ये वाला नंबर 4 से नहीं कट रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। ये वाला देखिए 4 से कट रहा है, देखिए लास्ट वाले 2 डिजिट चेक करने पड़ते हैं 4 में, तो देखिए 4 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। एक नंबर देखिए हमने सीधा बाहर कर दिया कवरेज से। अब देखिए हम 9 से चेक करेंगे, कोई नंबर 9 से कट रहा, अगर हम देखेंगे यहाँ तो 6 और 2 8 और 1 9, देखिए ये आपका 9 से कट रहा है, और अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो सिंपल सी बात है कि ये आंसर हो सकता है नहीं है, हो सकता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये भी देखिए आपका कट रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी देखिए, हाँ ये भी कट रहा है। अब ये तो पहले से ही अपना, हाँ ये भी ये, लेकिन यहाँ देखिए आपका रिमाइंडर हो ना, एक 1 बच रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता है। तो देखिए इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन देखिए हम यहाँ पर फंस गए हैं थोड़े से कि देखिए क्या, अब 9 से देखा तो मैंने 2 नंबर आपके 9 से कट रहे थे। अब देखिए कोई और नंबर है जिससे आप काट सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे 45 में देखिए मुझे 9 और 5 भी मिल रहा है, 9 और 5 ही मिल रहा है। तो 9 से तो देखिए मैंने चेक किया तो 2 ऑप्शन में हमें फंसा लिया गया, लेकिन देखिए मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा, वो कौन सा है, 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 5 से कट रहा है, इसका मतलब है उसके लास्ट में जो डिजिट होंगे वो कौन कौन से होंगे, या तो 0 होगा या 5 होगा। तो देखिए 0 और 5 डिजिट वाला नंबर देखना है, तो ना इधर देखिए 0 नहीं है, तो आपका जो पक्का है जो आंसर क्या होगा आपका 1260 होगा। तो देखिए ऐसी अप्रोच के साथ आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इन क्वेश्चनों में देखिए टाइम बचाना है। ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना, इनका जो टाइम 1 मिनट का रहता है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को करना है, तो इसमें देखिए अगर आप 20 सेकंड अगर आप लगाएंगे तो 40 सेकंड आपके पास ऑलरेडी बच जाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है, सिंपल सी बात है। अब देखिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला वाला देखिए थोड़ा सा पैटर्न बदल के आया है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट नंबर पहले वाले क्वेश्चन हो गए, अब कॉन्सेप्ट नंबर दूसरे वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 में भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब ये कह रहे हैं कि 2 शेष बचना चाहिए, ऐसा नंबर हमें चाहिए। तो देखिए नंबर छोटे छोटे हैं बहुत, तो टेंशन नहीं लेना है, आप डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते हैं। छोटे छोटे नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है, अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी नंबरों में कॉमन लेंगे। कॉमन देखिए क्या आ रहा है, आपका 2 नंबर कॉमन आ रहा है। 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 4 बार कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा, 2 से 8 बार कटेगा। अगर हम इन दोनों में देखें तो देखिए आपको जो कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3। तो हमने देखिए 3 उठा लिया, तो 3 से 3 कट गया और 3 से 2 बार कट गया।
अब देखिए ये दो कॉमन आ रहा, दो इधर से, दो इधर से, दो इधर से, दो इधर से। देखिए इन सब जगह दो कॉमन आ रहा है तो हमने दो भी उठा लिया, तो दो भी कैंसिल हो गया, दो से दो बार कैंसिल हो गया और दो से दो कैंसिल हो गया। अब देखिए इस 8 में से देखिए और इसमें से दो कॉमन ले लो, तो दो कॉमन जैसे ही हम लेंगे ना तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, दो से दो कट गया, यहाँ कितना बचा, चार बचा। अब देखिए यहाँ से देखिए चार बचा, तो जो बचा है वो भी हमने ले लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, चार दूने आठ, आठ दूने सोलह, सोलह दूने बत्तीस, बत्तीस कितना हो जाएगा 96। क्या ऑप्शन ही में नहीं है ये तो, 96 आ रहा है। अच्छा गोड़ा, मल्टीप्लाई कहीं गलत तो नहीं होगी, चेक करना थोड़ा सा। देखिए चार दूने आठ, आठ दूने सोलह, सोलह ती 48, एक दो एक्स्ट्रा लिख गया है कहीं पे, एक मिनट रुक जाइए, इसको फिर से करिए। वैसे तो देखिए आंसर स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है, जो आपका आंसर होगा वो 48 होगा, क्योंकि देखिए सबसे कटने वाला जो नंबर है वो कौन सा है, वो 48 ही है। लेकिन फिर से अपन एलसीएम निकाल के देखते हैं, 12 और 16। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप कॉमन देखिए, कॉमन देखिए तो कॉमन देखिए सब में क्या आ रहा है, सबसे पहले टू कॉमन आ रहा है, टू से ये टू बार कटा, टू से ये थ्री बार कटा, टू से ये फोर बार कटा, टू से ये सिक्स बार कटा, टू से ये एट बार कटा। अब देखिए इन दोनों में देखिए थ्री कॉमन आ रहा है तो हमने थ्री उठा के बाहर कर दिया, तो देखिए थ्री से थ्री कट गया और थ्री से ये कितने बार कटा, टू बार कटा। अब देखिए सब में से देखिए इन तीनों में से आपका दो कॉमन आ रहा है, तो देखिए दो यहां से लो, दो यहां से लो, दो यहां से लो, दो यहां से लो, तीनों जगह से दो दो मैंने ले लिया, तो दो ये कट गया, दो से ये दो बार कट गया और दो से ये कट गया और दो से ये चार बार कटा। ये देखिए पिछली बार में अपन ने क्या किया था, ये चार को नहीं काटा था। अब देखिए इन दोनों में से आप देखिए दो लेंगे एक बार और फिर एक बार दो बचे रहेगा, तो डायरेक्ट आप क्या ले लीजिए, चार ले लीजिए और दोनों को काट दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप दो और चार में से कॉमन लेंगे तो देखिए पहली बार में आप दो लेंगे तो दो से दो और दो से दो, तो फिर आपका दो बचेगा तो आपको फिर दो लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप चार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, आठ और आठ ती चौबीस, चौबीस दूने 48, तो देखिए आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 48। लेकिन देखिए 48 तो है, ये तो एलसीएम हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पर ये आंसर ये नहीं होगा भाई मेरे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कह रहा है कि शेष दो बचाना है, तो देखिए वो ध्यान नहीं दिया मैंने, तो शेष दो बचाना है, तो शेष क्या करना है अपन को, जो भी शेष बचाना है वो अपन क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए मैंने दो नहीं देखा था, इसलिए देखिए मैंने आपको एलसीएम निकाले, मैंने एलसीएम के हिसाब से आंसर लगा दिया। अब देखिए क्या करना है आपको, जो भी रिमाइंडर बचा रहा है वो अपन को क्या कर देना है, लास्ट में ऐड कर देना है, तो देखिए आपका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 50। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब देखिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है यदि 25, 40 और 60 से विभाजित करने पर ये करे हर बार 7 शेष बचे। तो देखिए अब यहाँ से अगर आपको देखना है तो अगर हम डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं, अगर डिविजिबिलिटी रूल से नहीं करना है तो आप देखिए डायरेक्ट आप उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगर डाटा अगर छोटा छोटा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप एलसीएम ही निकाल लीजिए। देखिए एलसीएम निकाल के देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 25, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालना है, वही चीज फिर आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा, सब में से देखिए 5 कॉमन आ रहा, तो देखिए 5 मैंने कॉमन उठा लिया, तो 5 से देखिए हम कितने बार काटेंगे, 5 बार, और 5 से काटेंगे कितने बार, 8 बार, और इसको काटेंगे 5 से तो 12 बार कटेगा। अब देखिए इसमें और इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 कॉमन आ रहा है, 4 उठा के देखिए मैंने बाहर कर लिया, तो यहाँ से 2 बचा और 4 यहाँ से 3 बचा। अब देखिए कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो देखिए ये आपको लास्ट बहुत आना, अच्छी स्पीड में करना आना चाहिए। देखिए सब में से कॉमन क्या आ रहा, 5 आ रहा। अब देखिए 5 से 5 बार कटा, 5 से 8 बार कटा और 5 से 12 बार कटा। अब यहाँ देखिए इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, 4 उठा के मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा। अब कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही ना, तो एज इट इज इसका क्या कर दीजिए, एज इट इज मल्टीप्लाई में रख दीजिए इसको। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 ती 30 और 30 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 120, और 120 का इसमें करेंगे तो 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600। आपका देखिए एलसीएम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। लेकिन देखिए ये जो नंबर आ गया, ये तो एक ऐसा नंबर आ गया जो पूरी पूरी तरह से कटेगा, किससे, आपका 25 से, 40 से और 60 से। लेकिन देखिए आपको रिमाइंडर कितना बचाना है, आपको शेष बचाना है कितना, 7। तो देखिए लास्ट में जो भी एक बार अगर शेष बोले तो आपको लास्ट में क्या कर देना है, उस शेष को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा,
607 बनेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ। अब देखिए यहाँ पर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, फोर्थ नंबर वाला। अब देखिए यहाँ पर अगर आगे अगर हम देखें तो अगला जो क्वेश्चन आएगा अपना, वो देखिए इस तरह से आएगा। तो देखिए सेम वही वही क्वेश्चन है, आप डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब मैं देखिए इस क्वेश्चन को आपको डिविजिबिलिटी वाला अप्रोच लगा के दिखाता हूँ। फिर देखिए वही चीज आ गई आपके सामने 36 दिखाई दे रहा। आप भी कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर चाहिए कि 36 से डिवाइड करें, 15 से 12 से और 14 13 से और 48 से डिवाइड करें, हर बार में जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, हर बार में रिमाइंडर आपका 3 आना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर कोई नंबर अगर 36 से कट रहा है, इसका मतलब वो 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और देखिए अगर हम देखें तो 9 से डिवाइड करने पर, अगर 36 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर अगर आपका 3 दे रहा है, तो देखिए 9 से डिवाइड करने पर भी आपका रिमाइंडर 3 देगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, हम चेक करेंगे यहाँ पर कि जो 9 से काटने पर अगर रिमाइंडर अगर आपको 3 दे रहा होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 और 1 9, देखिए ये 3 रिमाइंडर दे रहा है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, 4 और 3 7 और दोनों ये पूरा कट रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 8 और 1 9, यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर देखिए 3 और 3 6 दे रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर क्या बच रहा है 6, अपन को चाहिए कितना है 3। अब यहाँ देखिए 7 और 2 9, तो देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर अपना 3 बच रहा है, मतलब 2 आंसर आपके हो सकते हैं। सॉरी। लेकिन देखिए आपको क्या करना है, अगर आप दोनों ऑप्शनों को देखें तो देखिए आपका 183 और आप 773 को आप बहुत गौर से देखिए, मैंने अभी आपको बताया था क्या, देखिए आप 723 को अगर आप देखें तो देखिए ये अगर मैं ये आपका जो रिमाइंडर बच रहा अगर मैं हटा दूं, तो देखिए क्या कहानी ऐसी बनेगी कि नहीं, 180 और ये आ जाएगा 720। आप देखेंगे कि इसी का ही तो मल्टीपल ये लिखा है, कितने का मल्टीप्लाई कर दिया उसने, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है, कितने का, जो भी आपका एलसीएम था उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया था। तो देखिए अगर अब यहीं पर अगर हम देखें तो 180 से देखिए 720 आए होंगे, और फिर उसने क्या किया होगा, लास्ट में 3 जोड़ दिया होगा। अब लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हम आंसर कौन सा लगाएंगे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी दिक्कत एक चीज की आ रही है यहाँ पे, और कोई अगर ऑप्शन देखिए, लेकिन 180 जो आपका आंसर है ना, ये देखिए आपका 48 से नहीं कटने वाला है, ये जो आंसर है ना आपका 48 से कटने वाला नहीं है। इसीलिए देखिए क्या है, वैसे तो आपको अगर देखें तो इसका ही मल्टीपल ही है, लेकिन देखिए ये आपका 48 से नहीं कट रहा है 180, 48 से काटने पर देखिए ये आपका आंसर आपका 3 नहीं देगा, तो आपका जो आंसर लगाना पड़ेगा आपको कितना लगाना पड़ेगा, 720 लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये 48 से नहीं कटता है, क्योंकि देखिए 48 से 180 नहीं कटता है। और देखिए कटने वाली जो संख्या है, क्योंकि देखिए इसमें उसमें 5 नहीं है, ये 5 इसमें बच जाएगा, क्योंकि देखिए अब 180 में देखिए 5 होगा, क्योंकि 0 है तो 5 होगा, लेकिन वहां पर देखिए आपका 5 नहीं है तो ये नहीं कटेगा। तो फिर ये आपको जो आंसर है वो क्या लगाना पड़ेगा, वो आंसर लगाना पड़ेगा आपको 720। तो देखिए इस तरह से आप डिविजिबिलिटी से आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आपको एलसीएम और बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 15 20 36 और 48 का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों में देखिए कॉमन कुछ आ रहा, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 आ रहा कॉमन, 5 उठा के बाहर कर लिया, 5 थी 15 और 5 चौका 20, ये हो गया। अब देखिए अगर इन तीनों में कॉमन देखें तो देखिए 4 कॉमन आ रहा, तो 4 उठा के बाहर कर लेते हैं, 4 से कट गया, 4 से कट गया 9 बार, और 4 से देखिए कट गया, ये आ जाएगा 12 बार। अगर हम तीनों में देखें तो तीनों में देखिए यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है इन तीनों में, तो देखिए 3 से 3 कट गया, 3 मैंने उठा के बाहर कर लिया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 बार कट गया और 3 से 4 बार कट गया। अब देखिए कुछ भी नहीं कट रहा, अब देखिए हम क्या करेंगे, 4 भी ले लेंगे और यहाँ भी 3 ले लेंगे, जो बचा है वो भी ले लो। तो इस तरह से देखिए हम एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी। अब देखिए क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 12 और इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो 12 12 12 144, 144 का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, 5 में कर देंगे। 144 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, और ये आ जाएगा 4 5 और ये आ जाएगा 720। तो जो आपका एलसीएम बनना है वो कितना बनना है, 720 बन रहा है। और देखिए एलसीएम जो है ना एक ऐसा नंबर होता है जो इन सभी से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, लेकिन देखिए अपन को रिमाइंडर 3 बचाना है, तो देखिए आप लास्ट में क्या कर दीजिए, 3 को ऐड कर दीजिए, तो आपका जो सही आंसर बनेगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल होगा, लेकिन हमें 3 अगर रिमाइंडर बचाना है तो देखिए हम कहाँ से लाएंगे, तो देखिए यहाँ से अपन को क्या करना पड़ेगा, आप इस लास्ट में देखिए जो भी रिमाइंडर बचा रहा है वो ऐड करना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 723 बनेगा, ये आपका सही आंसर है। ठीक है,
तो देखिए इस तरह से देखिए हमने अभी आपको 9 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपके जो प्रैक्टिस है वो आपको हम अगले सेशन में कराएंगे। तो देखिए आपको पहले अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन पीछे वाले वीडियोस को देख लीजिए और डिविजिबिलिटी को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। हमारा जो डिविजिबिलिटी वाला जो आपका वीडियो है, तो देखिए उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस को लगाइए तो आपसे पूरी तरह से प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बनेगी। और दूसरी चीज कि देखिए मैथ में आपकी स्पीड ज्यादा मायने रखती है। देखिए अगर आपकी स्पीड अगर अच्छी है तब मैथ बहुत ठीक है, वरना उसका मतलब कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए पेपर में केवल मायने रखती है केवल केवल मैथ में स्पीड। ठीक है ना। तो इस वाले अगले सेशन को देखिए मैं अगले जो आपके जो प्रैक्टिस है 9 नंबर से आगे वाली जो प्रैक्टिस है मैं अगले सेशन में लाऊंगा। और उसमें देखिए आपकी वैरायटी इस एलसीएम की तीसरी जो वैरायटी है वो आ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, एक वैरायटी और आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपकी बत्तियां और घंटियों वाला क्वेश्चन आता है वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। और फिर उसके बाद लाइन से देखिए हम आपको फिर एचसीएफ का और फिर हम क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे। तो कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको इसी स्लाइड में इसी में और इसी लगातार वीडियो में आपको सारी की सारी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। ठीक है ना भाई। तो आराम से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना, और खाते पीते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। जय हिंद भाई।